हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम हिंदी की जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं उन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार करेंगे। हिंदी गतिविधियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुख्य विधाएँ और दूसरा है गौड़ विधाएँ। मुख्य विधाओं के अंतर्गत जो भी विधाएं हैं उनका हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। मुख्य विधाओं में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास और आलोचना तथा गौड़ विधाओं में जीवन, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, गद्य, गीत, भेंटवार्ता, डायरी, पत्र, साहित्य की अनेक विधाओं को स्थान दिया गया है। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विधाओं पर प्रकाश डालेंगे और आपके सामने है हिंदी की लोकप्रिय विधा कहानी। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीन तथा लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य में मूल रूप से कहानी की शुरुआत द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका से मानी जाती है। ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका से हुआ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्रिका से। किस युग से हुआ था, तब उत्तर होगा द्विवेदी युग। कंफ्यूज नहीं होना, अगर युग पूछे तब हम द्विवेदी युग लगाएंगे, यदि युग पूछे तब हम द्विवेदी युग से लगाएंगे और द्विवेदी युग की किस पत्रिका से, तब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका से। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है और जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी है, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित कराया गया था। प्रश्न बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इंदुमती। दूसरा प्रश्न बनता है, इंदुमती को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कहानी माना? इंदुमती को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल का अर्थ यहाँ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जिसका प्रकाशन समय क्या है? सन 1900 ईस्वी। क्या है? सन 1900 ईस्वी। अगर प्रश्न बने इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में किया गया था, तो ध्यान दीजिए, इंदुमती का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम किया गया था। कोई बता सकता है इंदुमती किसकी रचना है? अगर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें। सरस्वती में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण कहानी। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि सरस्वती पत्रिका जो द्विवेदी युगीन थी उनमें कौन कौन सी कहानी प्रकाशन में आए थे। सबसे पहले कहानी, कहानीकार और प्रकाशन वर्ष आप लिख लीजिए। कहानी में सबसे पहले आता है इंदुमती। कौन सी कहानी? इंदुमती। और इंदुमती की रचना किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। किसका है? और समय सीमा क्या है इसका? सन 1900 ईस्वी। समय सीमा क्या है? सन 1900 ईस्वी। समय सीमा क्या है? सन 1900। कहानी श्रृंखला में दूसरी कहानी आती है प्लेग की चुड़ैल, जो किसकी रचना है? भगवान दास जी की रचना, और इसका समय क्या है? सन 1902 में। ध्यान दीजिए, ये भी कहानी जो है वो भी किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। अगला 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय नामक जो कहानी है वो किसकी कहानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी। और कब प्रकाशन में आया था? सन 1903 ईस्वी में। कब आया था? सन 1903 ईस्वी में। दूसरा आता है, चौथे नंबर पे आता है कहानी दुलाई वाली, और कहानीकार कौन है? बंग महिला। और इस बंग महिला का नाम क्या था? बंग महिला का नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, क्या नाम था इनका? राजेंद्र बाला घोष। ध्यान दीजिए, कभी कभी बंग महिला का नाम भी पूछा गया। सीधे बंग महिला दुलाई वाली, जिनका रचना बंग महिला जिनकी रचना दुलाई वाली थी, उनका नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र बाला घोष। सन 1907 ईस्वी में। इनकी कहानी कब आई थी? सन 1907 ईस्वी में। अब आगे, प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है। आपको पता होगा महत्वपूर्ण कहानीकारों में किसका नाम आता है? प्रसाद जी का। और
प्रेमचंद्र जी का नाम अग्रगण्य है। तो कहानी प्रसाद जी की प्रथम कहानी क्या है? ग्राम है, जो 1910 में इंदु पत्रिका में छपी थी। किस पत्रिका में? कभी कभी पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है। तो किस पत्रिका में छपी थी? इंदु पत्रिका में छपी थी। प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह छाया है। ध्यान दीजिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम कहानी पूछा है और दूसरा है प्रथम कहानी संग्रह। तो प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया है। कौन सा कहानी संग्रह है? छाया है। और ये कब आया था? 1912 ईस्वी में। यह प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह है तथा साथ ही साथ हिंदी साहित्य का भी यह प्रथम कहानी संग्रह। अगर प्रश्न बने हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह, तभी भी उत्तर क्या होगा? छाया होगा। और प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह, तभी भी उत्तर छाया होगा। कब आया था? 1912 ईस्वी में। आगे हम प्रसाद जी की जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उन महत्वपूर्ण कहानी संग्रह को, यहाँ एक कहानी यानी कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिए, ये कहानी संग्रह है। प्रसाद जी के जितने भी 5 जो हैं, ये पांचों ही उनके कहानी संग्रह हैं। पहला है छाया, जो 1912 में आया था। दूसरा है प्रतिध्वनि। तीसरा है आकाशदीप। चौथा है आंधी। और पांचवा है आपका इंद्रजाल। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो बताइएगा, हम आगे इसका ट्रिक भी देंगे। और इनका एक महत्वपूर्ण कहानी है पुरस्कार। प्रेमचंद्र और उनकी कहानियाँ। प्रेमचंद्र का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्के दुनिया हुब्बे वतन शीर्षक से, प्रथम कहानी कौन सा था? इश्के दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जवाना में, किस पत्रिका में? जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। और नवाब रा का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? नवाब राय से। पहला जो इनका कहानी संग्रह था सोजे वतन, वो नवाब राय से सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ। और इसे सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार ने जब्त करवा लिया था। ध्यान दीजिए, प्रश्न यहाँ बनता है, प्रेमचंद्र के किस कहानी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त करा लिया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सोजे वतन। आगे इनके हम महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानी के में विचार करेंगे कि इनकी कौन कौन सी कहानी है। इनका कहानी संग्रह और कहानियों में सबसे चर्चित कहानी का नाम आता है नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। और इनका एक और महत्वपूर्ण कहानी है नशा। नशा भी नोट कर लीजिए, नशा भी इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, जो मानसरोवर से 8 भागों में प्रकाशित है। किस नाम से प्रकाशित है? मानसरोवर। किस नाम से प्रकाशित है? ध्यान दीजिए, मानसरोवर। जो कितने भाग, कभी कभी भाग पूछ लेता है, कितने भागों में प्रकाशित है? तो 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। और 300 कहानियाँ जो है मानसरोवर किसमें संकलित है यदि पूछे, तब यहाँ हो जाएगा मानसरोवर में संकलित है। और कितने भागों में विभाजित है या भागों में प्रकाशित है, तब हो जाएगा 8 भागों में। प्रेमचंद्र को कहानी सम्राट कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि हिंदी के कहानी सम्राट कौन से हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। इनकी प्रथम कहानी शौत 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद्र जी का प्रथम कहानी कौन सा है? शौत। प्रेमचंद्र जी का प्रथम कहानी कौन सा है? शौत है, जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। कुछ विद्वान आलोचक प्रेमचंद्र के पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। किसको? इनका कुछ आलोचक ये भी इनका द्वारा रचित पंच परमेश्वर को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। तथा अंतिम कहानी इनका कफन है। अगर प्रश्न बने कि अंतिम कहानी कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा कफन। अगर प्रश्न बने कि प्रथम कहानी, मुख्य प्रथम कहानी कौन सा है, तो पंच परमेश्वर है। और कुछ विद्वान क्या मानते हैं? शौत मानते हैं।
आगे हिंदी के महत्वपूर्ण कहानी, कुछ महत्वपूर्ण कहानीकारों की कहानियों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था, महत्वपूर्ण है, आप नोट करते हुए चलिए। अगला है राहुल संकृत्यान, इनकी रचना है सप्तमी के बच्चे बोलगा से गंगा। अगर आप इसी ट्रिक से याद करेंगे, सप्तमी के बच्चे बोलगा से गंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी रचना पूछ ली जाती है और इनकी कहानी क्या है, लीली सखी शुकुल की बीबी। इसी ट्रिक से याद करिए, ट्रिक के क्रम में हम रखे हैं, लीली सखी शुकुल की बीबी। यशपाल का रचना पूछ लेता है कि कौन सी कहानी है, तो फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता किसका है, फूलों का कुर्ता किसकी रचना है, यशपाल जी की चर्चित कहानी। आपने यशपाल जी की एक और कहानी पढ़े होंगे, यशपाल पर्दा। पर्दा किसकी रचना है, पर्दा किसकी रचना है, पर्दा यशपाल जी की चर्चित कहानी है। पिजड़े की उड़ान खच्चर और आदमी भी किसकी रचना है, यशपाल जी के। यहाँ आगे की रचना क्या है, विपत्तिका। ये जितने भी हैं ये सब महत्वपूर्ण कहानियों की श्रेणी में आते हैं। आगे हम नाटक पे विचार करेंगे। हिंदी साहित्य में नाटक का उद्भव मौलिक रूप से भारतेंदु युग से माना जाता है। अगर प्रश्न बने कि नाटक का उद्भव किस युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से। यदि प्रश्न बने कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है, तो वहाँ हो जाएगा उत्तर द्विवेदी युग से। द्विवेदी युग के किस पत्रिका से माना जाता है, तो सरस्वती पत्रिका से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक कहा जाता है। हिंदी का नाटक शब्द अंग्रेजी के ड्रामा का पर्याय, किसका पर्याय है, ड्रामा का पर्याय है। पर्याय मतलब पर्यायवाची है। नाटक में जीवन के यथार्थ घटना आदि का वास्तविक चित्रण होता है। छायावाद में प्रसाद जी नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है। ध्यान दीजिए, छायावाद के स्तंभों में किसका नाम आता है, प्रसाद पंत, निराला और वर्मा। वर्मा से कौन है, महादेवी वर्मा है। तो कह रहा है कि छायावाद में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है किसी, प्रसाद जी को। हिंदी की प्रथम नाटक नहुष को माना जाता है। नोट करते हुए चलिए, पूछता है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुष हिंदी का प्रथम नाटक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास जी द्वारा रचित है। गिरधर दास यानी गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित है। दूसरा स्थान इसमें आता है राजा लक्ष्मण सिंह का नाम आता है, और जिसकी रचना है शकुंतला। शकुंतला किसकी रचना है, लक्ष्मण जी की रचना है। शकुंतला किसकी रचना है, ध्यान दीजिए, शकुंतला राजा लक्ष्मण जी की रचना। तीसरा स्थान है स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित विद्या सुंदर। तीसरा स्थान पे विद्या सुंदर किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चौथा स्थान आता है श्रीनिवास के तप्ता संभरण को। आगे हम प्रसाद जी के जितने महत्वपूर्ण नाटक हैं हम उस पर विचार करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रसाद जी से पूछता है। किससे पूछा है, प्रसाद जी से। और प्रसाद जी के महत्वपूर्ण नाटक में कौन सा है, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ध्यान दीजिए, इनकी जितनी भी रचनाएं सब ऐतिहासिक नाटक हैं। किस प्रकार के नाटक हैं, ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रसाद जी के नाटक किस श्रेणी में आते हैं, तो किस श्रेणी में आते हैं, ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। प्रसाद जी का प्रथम नाटक सज्जन को माना जाता है। यदि प्रश्न बने कि प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, प्रसाद जी का प्रथम नाटक सज्जन को माना जाता है। अगर ऐसे ही प्रश्न बने कि प्रेमचंद्र जी का प्रथम कहानी कौन सा है, तब क्या हो जाएगा, शौत को माना जाता है। लेकिन कुछ आलोचक किसे मानते हैं, पंच परमेश्वर को भी मानते हैं। आगे कुछ हम प्रमुख नाटक और उनके नाटक
नाटककार और उनके नाटक के विषय में विचार करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना क्या है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है रचना सिंदूर की होली। किसकी रचना है सिंदूर की होली? सिंदूर की होली किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। अगला है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का है अशोक का शोक, पृथ्वी का स्वर्ग। अगला है उपेंद्र नाथ अस्क, भंवर, और उनका दूसरा है अंधी गली। दूसरा नाटक कौन सा है? पहला है भंवर, दूसरा है अंधी गली। चौथे नंबर पे आते हैं विष्णु प्रभाकर, जिनकी रचना है टूटते परिवेश। टूटते परिवेश, कुहासा और किरण। आगे मोहरा किसकी रचना है? अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछता है। मोहरा किस? आषाढ़ का एक दिन एक है यहाँ एक दिन और लहरों के राजहंस, ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग, जो नाट्य गीत की श्रेणी में आते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक समय में रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है, 17 रनाडे रोड। ये हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक हैं। आज बस इतना ही। कल हम हिंदी के अन्य विधाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहे हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है? दूसरा प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद्र जी का अंतिम कहानी कौन सा था? हिंदी के प्रथम नाटक व नाटककार के नाम बताइए। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? और अंतिम, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, राजश्री किसका ऐतिहासिक नाटक है? आज बस इतना ही। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।